तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बैंक ऑफ इंडिया पीओ का जो एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को होने वाला है। डेट आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। और इसमें नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखा हुआ था कि हर सेक्शन के अंदर 40% आपको लाना ज़रूरी है। तो अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश में आपको 40 में से 16 नंबर लाना ज़रूरी है। सेक्शनल कट ऑफ है ये। और रीजनिंग में 60 में से 24 लाना ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस में भी 16 लाना ज़रूरी है 40 में से। जो है मैथ में जो आपको 60 में से 24 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और डिस्क्रिप्टिव में आपको 10 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपका सेक्शनल तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और फिर आप एलिजिबल होंगे आगे वाले राउंड्स के लिए। तो क्वालिफाई आपको सारे सेक्शन करने हैं। उसके बाद आपको अगले जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कट ऑफ भी आती है उसके बीच में। सेक्शनल कट ऑफ तो है ही, लेकिन उसके बाद एक कट ऑफ जो बनेगी। अब अगर आप इन सब सेक्शनल कट ऑफ्स का सम देखें तो ये आ रहा है 90 नंबर, 90 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ आ रही है। 16 24 16 24 10 आप लगा लीजिएगा ऐड करके, तो ये 90 मार्क्स बन रहा है। तो 225 का टोटल एग्ज़ाम है, जिसमें से 90 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं सेक्शनल वाइज। अब 90 मार्क्स तो कोई भी ले आएगा, क्योंकि 350 करीब कुछ वैकेंसीज़ है। हाँ शायद इतनी है, कुछ मेरे को याद नहीं है अभी इतना ध्यान से, लेकिन कुछ इतनी ही वैकेंसी आई है। और 90 मार्क्स तो आपका सेक्शनल हो ही गया, लेकिन आपको उससे ऊपर लाना पड़ेगा अगले राउंड्स में जाने के लिए। सो उसके लिए आपको एटलीस्ट 130 तक नंबर लाने पड़ेंगे जब आप सेफ हो जाएंगे। मैं भी इसी तरह से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी एक बैंक ऑफ इंडिया का एक पीओ का मैंने एक वो लगाया है, इसमें अपना मॉक लगाया। सो इंग्लिश में मेरे आए हैं 16 मार्क्स, स्कोर 16 आए। मैंने किए थे 29 क्वेश्चन किए थे, 12 तो गलत ही हो गए, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो मैंने इस मॉक से ये सीखा कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, बड़ा धीरे धीरे आराम से वही करना है जो मुझे 100% कन्फर्म है, क्योंकि इंग्लिश बहुत गलत करा देती है। सो 16 मार्क्स आ गए मेरे इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैं सेफ़ हूँ। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रीजनिंग में मेरे 38 स्कोर आए हैं और लाने थे 24, तो इसमें मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। लेकिन मैं एक मशीन इनपुट आउटपुट मेरा गलत हो गया, फिर भी मेरा 38 आ गया, वरना ये 42 तक पहुँचता। जी के मेरा सबसे ख़राब गया है। मैंने इसमें डाला है 9.75 स्कोर। ये ऑल बोर्ड का मॉक है, और जबकि 16 नंबर तो चाहिए ही चाहिए सेक्शनल के लिए। तो मेरा जी के अभी भी कमज़ोर है, तो मुझे जी के वापस से रिवाइज़ करना पड़ेगा, और दिन बहुत कम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो मैथ्स आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिटिक्स। मैथ्स आता है तो मैथ्स में मैंने किए थे 26 क्वेश्चन, जिसमें से मेरा आया स्कोर 25। तो सेक्शनल मेरा सिर्फ जीके में रह गया है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव था नहीं इस वाले ऑल बोर्ड के मॉक में, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में तो मैं श्योर हूँ कि 10 मार्क्स तो कोई भी ले ही आता है, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर में है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश मेरा थोड़ा सा क्या है कि एक्यूरेसी की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, और जीके में मेरा कम स्कोर आ रहा है। मैंने जीके में किए 16 थे, और मुझे मार्क्स भी 16 ही चाहिए थे, लेकिन 5 तो गलत हो गए, और 9.75 स्कोर है। और फिर भी सबसे जो शॉकिंग चीज़ है कि जीके में 9 नंबर आने के बाद, 9.75 आने के बाद परसेंटाइल 71 दिखा है उस सेक्शन में। और ओवरऑल परसेंटाइल की बात करें तो 53.8 परसेंटाइल बनी, जो कि बहुत ख़राब है अभी के हिसाब से। सेक्शनल तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं 117 मार्क्स लेके आता तो मेरा सिलेक्शन होता इस वाले मॉक में। अगर ये वाला मॉक एज एन एग्ज़ाम आता तो 117 मार्क्स चाहिए होते मुझे 90 परसेंटाइल के करीब स्कोर करने के लिए। सो अभी मुझे इतना ट्राई कर, मेरा 89 स्कोर आया इस पूरे मॉक में। मुझे इतना ट्राई करना है कि मैं इसमें 30 मार्क्स या 40 मार्क्स और लेके आ सकूं। 10 मार्क्स तो मेरा अपने डिस्क्रिप्टिव से बढ़ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी के जो 30 मार्क्स हैं, या जो 90 मार्क्स हैं अभी मॉक में, ये 100 भी हो जाएगा। लेकिन 100 के बाद जो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा की जो मेहनत है वो मुझे खुद से करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे जीके पढ़ना पड़ेगा। सो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी मत लगा देना, और जीके अच्छी तरह से पढ़ के जाना। मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैंने सोचा सबको बता देता हूँ एक बार। और सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो वो भी मेरे को भी अभी पता चला था कुछ दिन पहले। अभी मैंने मॉक दे के देखा तो सेक्शनल में मैं बस जीके में मार खा रहा हूँ, उसके अलावा बाकी सब मेरा ठीक ठीक चल रहा है।